एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने देश में चलाई जा रही 24 फर्जी यूनिवर्सिटीज की सूची जारी की है। यूजीसी ने कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी नामांकन कराने से बचे। ये सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची में दिल्ली दरियागंज की कमर्शियल यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर सेट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिया और रोहिणी दिल्ली की आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। और इसी तरह कर्नाटका की बड़ागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सोसाइटी, केरल की सेंट जॉन यूनिवर्सिटी कृषाटम, नागपुर की राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, कोलकाता की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च सहित अन्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान का परिदृश्य बदल रहा है। राज्य सरकार की लाई गई नई नीतियों एवं सुधारों से प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बना है और साथ ही निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि नए उद्यम लगाने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से रीको के 17 औद्योगिक क्षेत्रों के शिलान्यास एवं 6 औद्योगिक क्षेत्रों के लोकार्पण का अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इन क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में 4022 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। करौली में मंदिर जमीन के विवाद को लेकर पुजारी को जलाने के मामले में गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। भाजपा के नेता लगातार इस घटने को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि करौली जिले के सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार देने के मामले की जितनी निंदा की जाए, जितना दुख जताया जाए, उतना कम है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के कोई दो गुट नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और एकजुट रहेगी। उन्होंने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सरकार में किसी व्यक्ति के खिलाफ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। कोई पत्रकार हो या अन्य व्यक्ति, किसी के खिलाफ नाजायज कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और इसके तहत किसानों के हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। किसानों का हस्ताक्षरित ज्ञापन 14 नवंबर को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 10 अक्टूबर को होने वाले चौथे चरण की मतदान समाप्ति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने गृह विभाग और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर मंथन कर लिया। आयोग के अधिकारियों ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के दौरान पुलिस बल की उपलब्धता और उनके नियोजन की कार्य योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में ट्यूशन फीस का 70% वसूलने के एकल पीठ के आदेश पर लगी रोक को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। शुक्रवार को मामले की सुनवाई को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के तत्काल बाद खंडपीठ ने बिना किसी अधिवक्ता की बहस सुने मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर तक टालते हुए अंतरिम आदेश को जारी रखा है। नगर निगमों के चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस सक्रिय हो गई है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। प्रभारी मंत्री पहले से लगे हैं और जीतने की क्षमता वाले व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो जीतने के बाद पार्टी के साथ धोखा ना करे, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। डोटासरा के इस बयान के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सरकार का काम बेहतरीन रहा है। निकाय चुनाव में इसका रिवॉर्ड कांग्रेस को मिलेगा। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सपोटरा में एक पुजारी को जलाने की घटना पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है, न महिला और न बच्चे। पुलिस का मनोबल गिर रहा है, यहाँ तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती थी, वह अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। अपराधों को लेकर आज राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। किसानों के लिए गेहूं की खेती अब घाटे का सौदा साबित हो रही है। गेहूं की फसल में किसानों को नामात्र का मुनाफा होता है। गेहूं में पानी की सिंचाई भी ज्यादा होती है और दूसरी फसलों के मुकाबले मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। यही कारण है कि किसानों को गेहूं की फसल में अब धीरे धीरे मोहभंग होता जा रहा है।
अब साल दर साल किसानों का चने की फसल की रुझान बढ़ रहा है। चने की फसल में पानी की आवश्यकता कम रहती है और दाम भी गेहूं के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा मिलते हैं। 8-10 साल पहले जिले भर में गेहूं करीब 1 लाख हेक्टेयर भूमि में बुआई होती थी, जबकि अब यह घटकर 40 से 50 हेक्टेयर का क्षेत्र तक बढ़ रहा है। पाली जिले के बाबला क्षेत्र से गुजरते ब्यावर मेड़ता राजमार्ग के भोपाल सिंह ढानी सरहद में शुक्रवार दोपहर चलते एक ट्रेलर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग की लपटों से घिरे ट्रेलर के अग्रभाग कैबिन समेत धू धू कर जल उठी। ट्रेलर चालक ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेलर को खड़ा करके स्वयं ड्राइविंग सीट से कूदकर अपनी जान बचाई। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में मानसून की विदाई के बाद दिन में लगातार तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है और इसके साथ ही अब धीरे धीरे मौसम का मिजाज भी थोड़ा बदलने लगा है। यह बदलाव आम जन को हल्की सर्दी गर्मी दोनों का एहसास करवा रहा है, जहां एक और दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है और वहीं रात के तापमान में ठंडक का असर दिखाई देता है। रात का तापमान 18 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू होंगे और इस साल अधिक मास होने के कारण नवरात्र, धनतेरस और दीपावली 1 महीने देरी से आएंगे। पंचांगों के मुताबिक श्राद्ध पक्ष के समापन के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है और इस बार ऐसा नहीं हुआ। 17 सितंबर को श्राद्ध अमावस्या के साथ पितृपक्ष समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद अधिक मास की शुरुआत हुई, जो अभी चल रहा है। पंडितों के अनुसार शारदीय नवरात्र 17 से 25 अक्टूबर तक रहेंगे। आयुर्वेद व भारतीय चिकित्सा विभाग की शासन सचिव डॉक्टर वीना प्रधान ने कोटा, बूंदी व बारा के आयुर्वेद चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जवाब नहीं देने पर बारा अस्पताल के चिकित्सक राजेंद्र मीणा, अंता के चिकित्सक डॉक्टर गिरधर गोपाल मालव को एपीओ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में चुनावी सरगर्मियां नजर आने लगी है। निर्वाचन आयोग कब अधिसूचना जारी करेगा यह तय नहीं है, लेकिन टिकट चाहने वालों ने नेताओं के घर चहलकदमी बढ़ा दी है। भाजपा की बात की जाए तो संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर इस बार पार्टी आसानी से किसी को भी टिकट नहीं देगी। पूरी छानबीन के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। जिताऊ और स्थानीय निवासी को टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी ने अभी टिकट चयन का क्राइटेरिया तय नहीं किया है, लेकिन विधायकों की राय को टिकट चयन में पूरी तवज्जो दी जाएगी। राजस्थान सरकार प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दुर्घटना सुरक्षा बीमा करवाएगी। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट सत्र 2020-21 में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2020 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की भांति अब प्रदेश के पंजीकृत 3248 मदरसों में अध्ययनरत 1,90,000 छात्र एवं छात्राओं का भी ग्रुप बीमा करवाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।